यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 23 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस परीक्षा के लिए प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है। इसी बीच इस परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी बड़ा बयान दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कानपुर में काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। सभी केंद्रों पर एएसपी से लेकर डीजीपी लेवल तक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले उनके हाथ में बंधे राखी और कलावा तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ महिला कैंडिडेट्स को बाल में जूड़ा तक लगाने की इजाजत नहीं दी गई है। अधिकारियों की माने तो ये सब अभ्यर्थियों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सके। इन सब के बीच डीजीपी प्रशांत किशोर भी एक्शन में आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने पेपर लीक की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, पूरे प्रदेश में 60 लाख से ज्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई। उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। बाहर के प्रदेशों से भी बच्चे आए हैं, वो भी परीक्षाएं दे रहे हैं और शासन तथा विभाग शुचितापूर्ण तरीके से और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत मेधावी बच्चों को लेने के लिए संकल्प है, जिनको आगे आने वाले 30-35 साल तक विभाग को सेवाएं देनी है और विभाग के साथ साथ जनता की सेवा करनी है। ऐसी स्थिति में जो लोग मेधावी हैं और मेधा का ही सम्मान किया जाएगा और जो लोग स्वस्थ कंपटीशन से इसमें आएंगे वो लोग विभाग में अपनी सेवाएं देंगे। आपको बता दें, इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी नेता यासर शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। यासर शाह पर आरोप है कि उसने कई ग्रुप बनाए, उस पर प्रश्न पत्र लीक होने की अफवाह फैलाई। इसके अलावा व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुपों पर क्यूआर कोड जारी कर पैसा ट्रांसफर करने पर प्रश्न पत्र देने का दावा किए जाने का मामला भी सामने आया। इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड ने एफआईआर दर्ज कराई है।